हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है दी अमन यादव। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए। चुटकियों बजाते आपको ये टेबल याद हो जाएगी, आप मेरे साथ बस बने रहिए। आज की ट्रिक में हम लोग क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा टेबल है इसको याद करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल और आसानी से याद होने वाली है और हमेशा तक दिमाग में रहने वाली आपकी टेबल है। ठीक, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कम्प्लीटली ट्रिक पे बेस्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं हूं अमन यादव और इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। एक चीज़ और आपके लिए है, ये सेशन बाईलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए है, और क्लास 10th 9th के भी, 10th 11th 12th और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग तैयारी करें जिसमें ये सब पूछा आता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये ट्रिक। स्पेशली ये जो क्लास 10th के हमारे बच्चे हैं, जिसमें जो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक तरीके से लर्न करने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी सारी वैल्यूज़ हैं तो उसको कैसे याद करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लंबा किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप पहले वीडियो में जाकर चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप आगे देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले आप लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि टेबल दिखाई कैसा देता है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक। तो टेबल हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा वो भी गाइस हम लोग दोस्तों सब लोग देख लीजिए कि साइन थीटा है। तो इसकी थीटा की वैल्यू अगर जीरो होगी जब, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जैसा आपको दिख रहा होगा। यानी जो साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे हैं, ये आपके सब हॉरिजेंटली लिखे हैं, और उनकी जो डिग्री वैल्यूज़ होंगी, यानी जो एंगल किस एंगल पे क्या वैल्यू होगी, तो ये उसकी आपकी वर्टिकली है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स टाइप की आपको दिख रही है। जो साइन थीटा है तो उसकी 0 डिग्री पे जीरो वैल्यू, साइन थीटा की 30 डिग्री, यानी जब थीटा 30 डिग्री होगा यानी साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 3/√3/2, और साइन 91। और इसी तरीके से हमारा टेबल आगे भी है। तो ये तो टेबल हो गया बेसिक, जो कि लोग रट्टाफिकेशन करने वाले बच्चे याद भी कर ले जाते हैं, लेकिन वो भी कन्फ्यूज जाते होंगे। तो याद करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि कुछ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेगी। जैसे आपको टेन थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये सब आपको बताई गई होंगी। ठीक, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और इसमें कॉट का नहीं लिखा है, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कॉट का। तो जो कॉट का होता है असल में, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो टेन थीटा होता है उसका इन्वर्स होता है जो हमारा, वो कॉट थीटा होता है, यानी टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा आपको। जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ थी इसकी, जो आपको याद करनी थी कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी अगर कभी आपसे कॉस थीटा लिखा है, सेक थीटा पूछ रहा है, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे के ये लोग उल्टे होते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। ठीक, और टेन और साइन कॉस में रिलेशन पूछा है, तो टेन इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेसिक चीज़ें हो गई। हम लोग टेबल अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारी ट्रिक है, ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं अगर, तो कॉपी पेन लेके, मेरे मतलब सलाह रहेगी आपसे कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस वीडियो को 2-3 बार कम से कम आप देखिएगा, 2-3 बार तो मिनिमम देखिएगा ही, ताकि आपकी दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारा जो टेबल है, खाली टेबल की तरीके हम आपको दिखाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनता कैसे है। तो ये आपका ब्लैंक टेबल एक तरीके से आपको दिख रहा है कि साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने से पहले ट्रिक स्टार्ट होती है हमारी। तो जैसा कि आपको एक टेबल दिख रहा होगा ये, तो इस टेबल को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैसे चलती है ये, वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं। वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। तो जैसे मानो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी ब्लैक स्क्रीन, कि आपका जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा है। ठीक, आप होप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, आपका यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक, यहाँ 45 डिग्री है आपका, यहाँ पे फिर आगे 60 डिग्री हो गया, और आगे आपका ऐसे फर्दर 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो 0 डिग्री की वैल्यू बनाने के लिए साइन की आपको क्या करना है, सीधे एक चीज़ याद रखना है, 0/4, 0 के नीचे
1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इन सब का रूट कर देना है, इन सब का अंडर रूट कर देना है, यानी स्क्वायर रूट कर देना आपको। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, साइन 0 के ऊपर 0/4, 30 के ऊपर 1/4 का रूट, 45 के ऊपर रूट 2/4 का रूट, ऐसे ही फर्दर 60 के ऊपर आपका 3/4 का रूट, और 90 के ऊपर 4/4 का रूट। तो ये है क्या बेसिकली, हम आपको बताते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए हमने बताया था आपको 0 डिग्री लिखा, आपने 30 डिग्री लिखा है। ठीक, यहाँ पे मान लो पहले साइन का टेबल कंस्ट्रक्ट करना हम आपको बता रहे हैं कि साइन से पहले स्टार्टिंग होगी, उसके बाद आपके सारे रूल्स अपने आप आ जाएंगे। साइन थीटा लिखा है आपका, और ये आपका टेबल हॉरिजॉन्टली जैसे भी मैंने बताया था कि चलता है, ये वर्टिकली चलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका 30 होगा, यहाँ पे 45 हो गया आपका, ये आपका 60 डिग्री हो गया, और आगे ऐसे फर्दर आपका 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा जो हम लोगों का लिखा है, तो 0 की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मैंने बताया कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, तो 0/4 तो 0 ही होता है, उसका रूट भी 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, 0 1 2 3 4, ये आपका एक तरीके से सीरीज 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप मान लो 1/4 का हम लोगों को रूट लिखना था। ठीक, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का रूट हो जाता है 2। ठीक, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 1 आया, नीचे आपका 2 आया, तो यानी साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी 1/2। ऐसे 45 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2/4 आने वाला है यहाँ पे, 2/4। तो 2/4 देखिए आपस में रिड्यूसिबल है, यानी ये आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो यानी 1/2 रूट का। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट जो 1 का होता है, 1 का अंडर रूट हमेशा 1 ही होता है, अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1। ठीक, तो ये 1/रूट, तो 1 तो ऐसे हो गया, और ये √2 नीचे आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो को देख लीजिए जो लोग नहीं समझ पा रहे। फिर आगे आपका 3/4 का रूट आ रहा है, 3/4 का रूट आ रहा है। 3/4 का रूट यानी 3 का रूट तो कुछ होता नहीं है। ठीक, यानी √3 होता है एक तरीके से, उसकी वैल्यू तो फिर पॉइंट में चली जाएगी 1.732 वगैरह वगैरह करके, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो √3 का तो √3 लिख दीजिए, और 4 का रूट जैसे कि मैंने यहाँ पीछे ही बताया था कि 1/4 वाले में, तो 4 का रूट तो होता है 2 होता है, यानी ये 3/2। अब आ गया है 4/4 का रूट, जो फाइनल हमारा आया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी √1, जो कि आपके आगे वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कैसे टेबल बन गया कि 0/4 का रूट है, फिर 1/4 का रूट है, फिर 2/4 का रूट है, 2/4 में रिड्यूसिबल थे तो 1/2 बचा, फिर 3/4 का रूट है, और फिर 4/4 का रूट है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए आपको इसमें साइन का भी टेबल नहीं याद करना है, कि मतलब बहुत अच्छा सा आपका ट्रिक है, बिल्कुल ये अच्छी ट्रिक है। साइन की भी टेबल आपको याद नहीं करनी है इसमें, कि मतलब साइन की भी आपको टेबल याद करनी पड़े। जैसे आपको देखिए मैंने एक टेबल ही बना दिया आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि जो आपका 1/0/4 इसके, फिर 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट, इस तरीके से आपकी साइन की टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। सिर्फ ये साइन की टेबल के लिए मैंने बताया है रूल, ये आपको साइन की टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद फिर आगे आपके फर्दर रूल्स चलेंगे तो उनको बताते हैं। तो ये इसके चाहिए तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और बेसिक अच्छा होगा कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे कि आप टेबल हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं आगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको मैंने जैसे बताया कि देखिए आपकी साइन की टेबल तो यहाँ पे बन चुकी है, साइन की टेबल आपकी यहाँ पे बन चुकी है। अब आगे बात आती है कि अब इसके आगे टेबल कैसे बनेगी, इसके आगे टेबल कैसे बनेगी, अब ये बात आती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताया था, नहीं बताया तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि साइन यहाँ पे tan होगा। ठीक, यहाँ पे tan मैंने आपको अभी बताया था पीछे, यहाँ पे tan हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा। चलो ठीक है, साइन जो होता है वो साइन थीटा, जैसे आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, साइन का आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए कुछ ना करिए, ये साइन थीटा की टेबल आपने यहाँ पे बना ली थी पीछे से, ये पूरी टेबल आपने इसको उल्टा लिख दीजिए। जो 90 है वो 0 हो जाएगा, जो 60 है वो √3/2 हो जाएगा। ठीक, आपका 45 का 1/45 इधर भी, क्योंकि बीच में आ गया आपका 1/√2 हो गया। ठीक, 1/√2 हो गया, फिर ये 1/2 हो गया आपका, और उसके बाद 90 0 हो गया। यानी क्या किया आपने, पूरा टेबल एक तरीके से पूरा टेबल उल्टा बना दिया आपने, पूरा टेबल आपने उल्टा बना दिया है, जैसे दिख रहा होगा। देखिए 1 0 की जगह ये देखिए 30 वाली 60 की वैल्यू, यानी पूरी वैल्यू आपने इधर से उधर सिर्फ यूटर्न कर दिया आपने,
पूरी वैल्यू का यूटर्न कर दिया है कि मतलब ये वैल्यू जो साइन की इधर जा रही थी आपने इसको घुमा के इधर वो कर दिया है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए साइन की वैल्यू से ही पूरी कॉस की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, साइन का टेबल इधर जा रहा था, देखिए वन वन से लास्ट हो रहा था, इसने वन से स्टार्टिंग, फिर ये वैल्यू आपकी इधर आ गई, फिर ये वैल्यू इधर ही रह गई, फिर ये वैल्यू इधर आ गई और एट लास्ट में जीरो स्टार्टिंग वाला आखिरी में पहुँच गया आपका। ठीक है गाइस, तो समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे सीखते हैं टेन की वैल्यू, टेन कैसे बनता है। ठीक, टेन की वैल्यू बनाने के लिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेन क्या होता है। जो टेन होता है हमारा, टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जैसे मैंने अभी वहाँ पीछे आपको बताया भी था। तो उसी अकॉर्डिंग देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर करेंगे तो पहले हम लोग टेन जीरो की वैल्यू निकालते हैं, यानी साइन और कॉस ऊपर नीचे लिखे। देखिए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, जीरो अपॉन वन। जीरो अपॉन वन तो जीरो ही होता है, तो आपका ये जीरो हो गया। ठीक, अब आगे हमारा क्या लिखा है, वन अपॉन टू साइन 30 में और अपॉन रूट थ्री अपॉन टू ये लिखा है। तो रूट टू और टू तो आपस में कट गए, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन रूट थ्री हो गया। क्या हो गया आपका, वन अपॉन रूट थ्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 45 आता है हमारा। 45 के लिए क्या लिखा है, वन अपॉन रूट टू जो है साइन 45 की वैल्यू है और वन अपॉन रूट टू हमारी कॉस 45 की वैल्यू है। तो ये सब देखिए आपस में कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया, वन अपॉन वन यानी वन। तो हमारी जो वैल्यू आ गई टेन थीटा की ये आ गई। अब आती है साइन, अब टेन 60 डिग्री की बात आती है। तो 60 डिग्री यानी रूट थ्री अपॉन टू और वन बाय टू। ठीक, रूट थ्री अपॉन टू और वन बाय टू, रूट थ्री अपॉन टू के वन बाय टू अपॉन में हो गया। तो ये टू टू आपस में कट गया, तो आपका क्या, रूट थ्री देखिए ऊपर बचा, तो इसीलिए रूट थ्री आपका ऊपर बचा। ये देखिए अब बात आती है आगे कि ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है आपका। नॉट डिफाइंड का मतलब बेसिकली क्या है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का साइन अगर किसी ने देखा हो तो ये होता है, इन्फिनिटी मतलब असंख्य, मतलब इसके आगे कुछ है नहीं। आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर जीरो अपॉन वन होता है तो वो जीरो होती है, नहीं पता तो सीख लीजिए। लेकिन अगर कभी वन अपॉन जीरो, टू अपॉन जीरो, किसी भी नंबर के अपॉन जीरो है तो हमेशा इन्फानाइट या नॉट डिफाइंड, इस नंबर को कभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इस नंबर को कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को कभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर वन से अगर मान लीजिए जीरो को आप काटते हैं तो वो मान जीरो होता है, वन जीरो जीरो। लेकिन अगर जीरो का टेबल आप पढ़ के सोचिए वन को काट दें तो जीरो का टेबल में कभी वन नहीं आएगा, यानी कभी डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कभी डिफाइन डेफिनेशन इसकी नहीं आ पाएगी। सो 10 का हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का जो है कॉसेक का टेबल चलेगा। देखिए आप कॉसेक का टेबल, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सॉरी। ठीक, या हम लोग जो सीखते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है। हमने सीखा था पीछे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा होता है। ये हमारा वन अपॉन साइन थीटा होता है, लिखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी वन अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या है, जितनी चीज़ें ये साइन थीटा में लिखी इसको आप अपॉन कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए। तो ज़ीरो अपॉन करेंगे किसकी, वन के, वन अपॉन ज़ीरो, यानी यहाँ पे का हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी इन्फिनिटी का एक से सिंबल हम बना रहे हैं, नॉट डिफाइंड लिखना है यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद वन अपॉन टू है, तो इसको अगर इन्वर्स करेंगे यानी वन अपॉन टू को वन के अपॉन करेंगे तो टू जो है हमारा ये तो ऊपर चला जाएगा ना आपका। तो वन अपॉन टू का उल्टा क्या होगा, टू होगा। ठीक है, वन अपॉन रूट टू के उल्टा क्या होगा, रूट टू होगा आपका। फिर रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। और फिर आपका वन का उल्टा तो आपका वन ही होगा। ठीक, वन का उल्टा वन ही होगा आपका। तो ये इस तरीके से हमारा टेबल है जो आपको दिख रहा होगा अगले साइड में कि नॉट डिफाइंड आपका आ गया ये टू। ऐसे हम लोगों को सेक थीटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन थीटा है वो क्या है, कॉसेक थीटा का इन्वर्स है, या कॉसेक थीटा है साइन थीटा का इन्वर्स है, यानी उल्टा है। तो सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है या इन्वर्स इसको बोल सकते हैं। ठीक, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का इन्वर्स है। यानी जैसे मैंने बताया था सेक थीटा है, जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है आपका वो वन अपॉन कॉस थीटा होता है, जैसे कि मैंने पीछे साइन के लिए बताया था। ठीक, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यानी जितनी भी कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं आप लोग उसका यूज़ करके सेक बना दीजिए, यानी वन का अपॉन वन ही होगा आपका। ठीक है दोस्तों, वन का अपॉन वन ही होगा आपका। रूट थ्री अपॉन टू का टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा।
देखिए कितनी आसानी से पूरा टेबल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। यानी आपने कुछ नहीं, प्लस साइन के लिए आपने सीधे क्या किया था कि 0.4, 1/4, 2.24, 3/4 और 4/4 का रूट किया था। उसके बाद आपने सीधे क्या किया, इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या इनको अपॉन कर दिया, 10 आ गया। कॉसेक के लिए साइन को उल्टा करके लिख दिया, और अब सेक के हम लोग लिख रहे हैं तो उसके लिए पूरा कॉस को उल्टा कर रहे हैं, पूरा कॉस को उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए उल्टा हो गया एक तरीके से, 1/1 का 1 हो गया आपका, 1 का 1 हो गया आपका, ठीक है। 2/√3/2 का 2/√3 हो गया आपका, 1/√2 का तो /√2 हो गया, और 1/2 का 2 हो गया। और ज़ीरो जैसे मैंने बताया कि ज़ीरो को उल्टा करेंगे, यानी 1/0 फिर से हो जाएगा, जीरो का उल्टा यानी 1/0। 1 में वैल्यूज आती है ना कि सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, या फिर नॉट डिफाइंड, जिसकी डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं कि असंख्य है। जैसे हमारे आसमान में तारे असंख्य हैं तो उनको कोई गिन नहीं सकता, इसी तरीके से ये वैल्यू है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक। तो ये आ गया। अब हमारी cot थीटा बची, तो देखिए cot थीटा ये फिर से आपको यही करना है, साइन का उल्टा आपका कॉसेक, यानी साइन को 1 करके लिखेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस को 1 करके लिखेंगे सेक आ जाएगा। अब ऐसे ही टेन को 1 करके लिखेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो 1 करके चलिए लिखते हैं गाइस। तो 1 करके देखिए, जैसे मैंने बताया कि 0 है तो 0 का 1 अगर आप करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 1/√3 है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे करेंगे तो √3 हो जाएगा अपॉन में, 1 का अपॉन आपका 1 ही होगा, 10/45, ठीक। ये आपको टेबल एक कॉपी पेन लेके बैठना, नहीं बैठे तो इसको वीडियो दोबारा आप देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा। नहीं भी कॉपी पेन लिए तो इसको 2-4 बार, कम से कम 5 बार, बहुत बार देख लीजिएगा, जिससे कभी भूलेंगे नहीं बिल्कुल है। और ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी आपके प्री एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये नॉट डिफाइंड जो होता है क्या होता है आपका 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो यानी 0/1 की वैल्यू 0, जो कि हमारी आपको दिख रही है, 0/1 की वैल्यू आपको 0। तो ये देखिए हमारा पूरा टेबल एक तरीके का कंसेप्ट हो चुका है, और इस टेबल को बनाने हमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आई। मैं एक बार फिर से आपका रिव्यू करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ इस टेबल को। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये पूरा एक ब्लैंक टेबल हम लोगों ने बना ली थी। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली में लिख लिया था साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आपने एंगल्स लिख लिए थे, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया था, सीधे यहाँ पे लिखा था साइन की वैल्यू सिर्फ आपने फाइंड की थी। और जो लोग को ये मतलब तरीका नहीं समझ में आया कि 0.1, 0.4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, वो बेसिकली एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती है। वैसे मैंने बहुत पूरी कोशिश की है, नहीं है तो आप सिर्फ साइन का टेबल याद कर लीजिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, ठीक। 60 की √3/2 होती है, और 90 की आपकी 1 होती है। सिर्फ ये वैल्यू आपको साइन की टेबल याद करनी है, यानी सिर्फ साइन की टेबल आप लोग याद कर लीजिए इतनी। उसके बाद आसान हो जाएगा। साइन के बाद कॉस बनानी है तो आपको सीधे इन्वर्स करा के लिख दीजिए, यानी 1 से चालू, पीछे से चालू कर दीजिए। फिर टेन बनानी है तो इसको अपॉन कर दीजिए, जैसे मैंने बताया टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद बहुत आसान तरीका आपका हो जाता है 10 के बाद, यानी 3 चीज़ें आपको पहले बनानी पड़ती हैं। साइन थीटा आपने बनाया, उसको उल्टा लिख दिया आपने, उल्टा लिख दिया यानी यहाँ से चालू कर दिया आपने टेबल बनाना, ठीक। तो आपका कॉस बन गया, फिर अपॉन कर दिया यानी 0/1 आपका, तो आके आपका 0। फिर इसको अपॉन करेंगे तो √2 और √2 आपस में कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। फिर इसको अपॉन करेंगे तो √2 कट के आपका 1 आ जाएगा, और इसको अपॉन करेंगे तो √2 और 2 कट के आपका √3 आ जाएगा, और 1/0 जैसे मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि ये नॉट डिफाइंड होगा। बस इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं, कॉसेक बनाना है तो साइन का उल्टा लिख दीजिए, 0/0 की वैल्यू जो है वो 1/0 तो यानी नॉट डिफाइंड, 1/2 तो 2 हो जाता है, 1/√2 तो √2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक। और कॉस की है तो सेक आपको उल्टा लिख देगा, यानी 1/1 तो आपका 1 हो गया। इसको देखिए उल्टा किया है, 2 नीचे था, √3 ऊपर था, इसमें 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया। इसमें 1/√2 था, √2 नीचे था, इसमें √2 ऊपर हो गया। ऐसे करके ऐसे ही कॉट में भी हो जाएगा। आई होप गाइज आपको दोस्तों और जितने हमारे बच्चे हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज़।